हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए हाजिर हूँ लेकर चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच। फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस स्पीच में हमने एक पार्ट यानी कि लगभग 50% पार्ट हमने इसे कवर किया था, जिसमें हमने जाना था कि आपका आंग सांग सूची जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला, इसके अलावा भी उन्हें 2 प्राइज मिल चुके थे। इस स्पेशली इस थिंकिंग के लिए कि वह बर्मा के लोगों को फ्री करने के लिए और आपका जो डेमोक्रेटिक बर्मा इसको बनाने के लिए उन्होंने अपना विचार रखा, जिनमें आपका रैफ्टो प्राइज था और आपका क्या था, सुक्रो प्राइज था। 2 प्राइज थे इनके अंदर जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी, राइट। तो ये 2 प्राइज थे। इसके अलावा उनको मिला था कौन सा, नोबेल पीस प्राइज। और नोबेल पीस प्राइज जो था, यह नोबेल पीस प्राइज को लेने के समय आंग सांग सूची जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। उस समय वो जेल में थी और उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या था कि उनका बेटा जो था अलेक्जेंडर हैरिस, उन्होंने क्या किया कि उनका आपका जो गिफ्ट था अर्थात जो प्राइज था उसे एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने विचार रखने की कोशिश करी जो उनकी मदर ने विचार रखने की कोशिश करती है, जो विचार रखती उन्हीं विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ उन्होंने आपका अलेक्जेंडर हैरिस ने कुछ अपने विचार भी रखे हैं, कुछ अपनी बातों को भी रखने की कोशिश करी है, ठीक है। और उन्होंने क्लियर किया कि यह जो प्राइज है सिर्फ उनकी नहीं पूरी बल्कि पूरे बर्मा के लोगों के लिए प्राइज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए और देखते हैं कि आगे के पार्ट में ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। कह रहा है कि we must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. कह रहा है वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हैवली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज ए पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल। कह रहा है कि यहाँ पे एक लोनली स्ट्रगल जो सिंगल एक व्यक्ति का स्ट्रगल था, वह एक संघर्ष ही बाद में चल के टेकिंग प्लेस हैवली गार्डेड जो बड़े रूप में आपका बन गई, कहाँ पे, कंपाउंड फॉर्म में रंगून में बन के तैयार हुई, इज ए पार्ट मच लार्जर स्ट्रगल, जो आगे चल के बहुत बड़ा स्ट्रगल का, एक संघर्ष का बहुत बड़ा रूप तैयार कर दी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में। फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, जिसमें लोगों ने अपनी आजादी की बात करी, किसके बारे में, ह्यूमन स्पिरिट और पॉलिटिकल टायरेनी, जो राजनीतिक अत्याचार थे उनसे आजादी की उन्होंने बात करी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दीज इंगेज्ड इन द स्ट्रगल वेर एवर दे मे बी। कह रहा है कि द प्राइज यानी जो पुरस्कार है, आई फील श्योर, मैं यह निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं, इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर, यह उन सभी के आदर के अनुसार यानी कि आदर के रूप में, ऑल दोज इंगेज इन द स्ट्रगल वेर एवर दे मे बी, वो जहां कहीं भी हो, भले यहाँ पे शामिल ना हो लेकिन स्ट्रगल में हिस्सा लिए उन सभी लोगों से जुड़े, उन सभी के सम्मान के लिए यह पुरस्कार है। यह सिर्फ लॉनली एक हमारी माँ के लिए नहीं बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए पुरस्कार है, सभी लोगों के लिए सम्मान है जिन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी जिंदगी की बाजी लगाई, उन सभी के लिए है। उसके बाद कह रहा है इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टूडेज इवेंट इन ओस्लो fall on the international human rights day celebrated throughout the world। कह रहा है कि it is not without reason, बिना किसी कारण के, the today's event in Oslo, जो आज का दिन
ओस्लो का है, फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, कि आज का दिन ही पूरे दुनिया के लिए मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट दिन है जो सिर्फ बर्मा के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्पेशल दिन के रूप में, मानव अधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद क्या कहता है कि मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज एप्लूडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। कह रहा है मिस्टर चेयरमैन, जो आपके अध्यक्ष है उनकी बात कर रहे हो, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय के लोग हैं, हैज एप्लूडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, जो आपके पूरे आपके कमिटी को, पूरे इंटरनेशनल जो आपके सम्मेलन वाले लोग हैं, सभी ने यह दरखास्त की है। जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, द यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ anonymous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cellular's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। कह रहे हैं कि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी एक अनोनाइमस के रूप में आपका, इन्होंने क्या कर लिया, अपना एक अनोनाइमस यानी अज्ञात और ऐतिहासिक रूप में अपना क्या कर लिया, एक आपका विचार रखा, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ने इस प्राइज को, यानी कि जिसका नाम है जावियर पेरेज डी सेलुलर, यह आपका क्या सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के उस समय। इन्होंने स्टेटमेंट दिया द सिग्निफिकेंस ऑफ द अवार्ड, कि यह अवार्ड जो है कितना मौलिक है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इनकी इम्पोर्टेंट के बारे में उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने अपील करी कि उनकी माँ अर्थात कि आंग सान सूची को जल्दी से जल्दी आपके डिटेंशन सेंटर से उन्हें रिलीज किया जाए। तो समझ सकते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने क्या कर लिया, उनका आदर किया, आंग सान सूची का और उनके मिले पुरस्कार का। लेट इट नेवर बी सैड, लेट इट नेवर बी सैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता बाई फ्यूचर जनरेशन, कि कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, अर्थात फ्यूचर जनरेशन के द्वारा यानी आने वाले पीढ़ियों के द्वारा, दैट इंडिफरेंस, साइनिसिज्म और सेल्फिशनेस मेड अस फेल टू लाइव अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स। कह रहा है लेट इट नेवर बी सेड, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता बाई फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के द्वारा, दैट इंडिफरेंस, सेनिसिज्म और सेल्फिशनेस, कि कभी भी कोई ऐसा अंतर हो, किसमें, कोई अंतर, या फिर साइनिसिज्म अर्थात कि किसी के लिए क्या आलोचना पूर्वक कार्य, सेल्फिशनेस यानी त्याग की चीजें, मेड अस फेल टू लिव अप टू द आइडियल ह्यूमनिज्म, यानी कि हम किसी भी आइडियल ह्यूमनिज्म को अर्थात मानवतापूर्ण जीवन को जीने में असमर्थ हो, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता आने वाली पीढ़ी द्वारा। विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स, कह रहा है कि यह जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, यह बताना चाहता है, यह लोगों को अवगत कराना चाहता है कि फ्यूचर जनरेशन इन बातों से सीख लेगी कि कभी भी हमारा जब अधिकारों का शोषण हो तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने राइट के लिए आगे आना चाहिए और उन राइट के लिए हमें अपने अनुसार लड़ना चाहिए। यहाँ पर एक लड़की, एक लेडी ने यह साबित किया कि वह किसी भी रूप में, किसी जेन से, किसी एक टीम से, कमिटी से कमजोर नहीं है। वह अकेली लड़की, एक अकेली औरत आंग सान सूची ने ऐसी लड़ाई छेड़ी, ऐसे अपने विचार रखे कि पूरी दुनिया को साबित कर दिया उन्होंने कि किसी भी रूप में लड़की जो है, औरतें जो है, किसी भी रूप में दुनिया के किसी से भी कम नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है,
let the striving of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. कह रहा है लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल, हमें क्या करना चाहिए, उन सभी बातों को चिन्हित करना चाहिए हम सबों को जो ये प्रूव करता है, प्रूव मार्टिन लूथर किंग्स टू हैव बीन करेक्ट, जो मार्टिन लूथर किंग की जो बात थी उनको सही साबित करता है। क्या कहते हुए, when he said, यानी कि जब मार्टिन लूथर किंग ये कहते हैं that कि humanity can no longer be tragically bound, यानी क्या, मानवता किसी भी बंधन की मोहताज नहीं होती, कि मानवता जो है किसी भी बंधन की मोहताज नहीं होती टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म, भले ही वो रातें, वो आधी रात बिना तारों से अंधेरों में बसी आपकी वो रात ही क्यों ना हो, लेकिन जो जातिगत और लड़ाई का केस है उस कंडीशन में मानवता को किसी भी रूप में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। मानवता अपने आप में एक स्वतंत्रता की पहचान है। कौन कहना चाहते हैं, तो ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। कह रहा लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट he was not a mere dreamer when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold। कह रहा है let the effort of us all, उनकी जो प्रयास थे हम सबों के लिए, वह क्या था, प्रूव दैट, ये साबित करता है कि ही वॉज नॉट मेयर ड्रीमर, वह सिर्फ अकेला इन सपनों को देखने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह एक मेयर ड्रीमर नहीं थे। व्हेन ही स्पोक, जब उन्होंने ये बात बोला था कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, यानी वास्तविक जो भाईचारा है, उनकी जो सुंदरता है, एंड पीस, यानी कि भाईचारा और शांति, इन दोनों की वास्तविक जो सुंदरता है, बिंग मोर प्रीसियस, यह ज्यादा कीमती है देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, ये हीरा चांदी और सोना, इन सभी से ज्यादा कीमती क्या है, ब्रदरहुड और पीस, यानी भाईचारा और शांति की भावना सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, महंगी होती है। किनके अनुसार, मार्टिन लूथर किंग के अनुसार। तो ये इनका आपका जो अलेक्जेंडर डेरिस है ये कहना चाहता है कि सिर्फ मार्टिन लूथर किंग ही नहीं, आज उनका बात ये साबित हो गया कि सिर्फ वही एक इकलौते ऐसे विचार रखने वाले नहीं है, बल्कि उनके जैसे दुनिया में और भी लोग हैं जो ऐसे विचार रखते हैं, और उन विचारों को रखने में मेरी माँ भी एक शामिल है जिनका नाम आंग सान सूची है, जिन्होंने अकेला प्रयास करके और क्या किया, पूरे आपके क्या कहते हैं बर्मा को स्वतंत्रता करने की सबसे बड़ी पहल उन्होंने करी। ये कहना चाहते हैं आपका अलेक्जेंडर आरिस। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं लेट अ न्यू एज डॉन, लेट अ न्यू एज डॉन, थैंक यू। अब क्या कह रहा है कि नए आपका जो युग है उसका आगाज है, ये मतलब कि जो नया युग है, अब यहाँ से एक नए युग का आगमन हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्वतंत्रता, एक सुंदर और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना करेंगे। यहाँ से जो पीछे हम लोगों ने आज तक क्या कर लिए, शोषण भरी हमने जिंदगी जी, उनसे बाहर निकलकर एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का समय आ गया। पूरे चैप्टर में ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं कि आंग सान सूची जो क्या थी, एक आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आपकी एक लेडी थी, जो कि अपनी भलाई को सिर्फ अपने देश बर्मा को इंडिपेंडेंस करने के लिए, अपने बर्मा को डेमोक्रेटिक करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। स्टार्टअप सिर्फ अकेले करी थी, लेकिन पीछे उनके लाखों की भीड़ हो गई। उन्होंने
इतने अच्छे विचार रखे कि पूरे बर्मा को एक साथ एक धागे में पिरो दिया और आज़ादी के उस राह पर लेके चल दिए। बर्मा में उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, जिनमें क्या थे, बूढ़े, बच्चे और जवान, औरतें, सभी ने क्या कर ली, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपकी क्या करी, झेली। जो लोग गांवों या टाउनशिप में रहते थे उनको जेल में बंद किया गया, और जो लोग वहां से भाग गए, बर्मा से जंगलों में चले गए, वो मलेरिया जैसे बीमारियों से ग्रसित होकर अपनी जान त्याग दिए। तो इस कंडीशन में इस तरह की समस्या आपकी उत्पन्न हुई। उसके बाद यहाँ पे जो पुरस्कार अलेक्जेंडर एरिस को प्राप्त हुआ, उनके मदर के रेफरेंस में, तो बताना चाहते हैं कि उनकी मदर अगर रहती यहाँ पे तो अपना विचार रखती कि यह जो प्राइज है सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि उन सभी स्ट्रगलिस्ट का है जिन्होंने भी क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी अपने वेलबींग की, अपने लाइफ की, तो उन सभी लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, और उन्होंने लास्ट में ये बात कहा कि ये बात मार्टिन लूथर किंग की आज साबित होती है कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में भाईचारे और दोस्ती से बड़ी आपकी कोई भी धन या दौलत नहीं होती है, भले वो डायमंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, नथिंग इज एज प्रीसियस एज द ब्रदरहुड एंड लव ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस, यानी शांति और भाईचारा की भावना जो है वह सबसे ज्यादा कीमती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, इनके बेस पे जो क्वेश्चंस है उनको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड एंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। कह रहा है दिस प्राइज, द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड एंगेज इन दिस स्ट्रगल। कह रहा है कि यह जो प्राइज है, यह जो आपका पुरस्कार है, यह क्या है कि यह उन सभी लोगों के ऑनर के लिए है, इन सभी लोगों के लिए, यानी कि इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल। यह सभी उन लोगों के सम्मान में है, उन सभी के ऑनर में है जिन्होंने अपना क्या कर लिया, जिन्होंने अपने वेल बींग का त्याग किया, जिन्होंने अपनी क्या कर ली, जिन्होंने अपनी भलाई को त्याग कर लिया। तो इंटेंडेड टू ऑनर, ठीक है, यानी कि सभी के लिए, सभी के भलाई के लिए है आपका, सभी के सम्मान के लिए। उसके बाद सेकेंड कह रहा है मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलूडेड द चॉइस ऑफ। पूरी चेयरमैन, पूरी साम्राज्य, सभी लोगों ने क्या कर लिया, सभी ने किस चीज के लिए, सभी ने अपना विचार रखा, सभी ने अपना विचार रखा किसके लिए, कि यह आपके प्राइज हिस्टोरिक रिसोल्यूशन जो था, इनके लिए इन्होंने सभी ने अपना क्या कर रखा, विचार रखा कि यह जो है आपका प्राइज एक क्या है, एक हिस्टोरिक चीज है। ठीक है, इन पर इन्होंने सभी ने अपना क्या कर लिया, विचार रखा, यानी पूरी कम्युनिटी ने क्या कर लिया, चॉइस ऑफ, पूरी कम्युनिटी का क्या चॉइस था कि उनको जल्दी रिलीज किया जाए। किन्हें जल्दी रिलीज किया जाए, रिलीज फ्रॉम डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर, इन लोगों की चॉइस थी। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट अ न्यू एज डॉन। यहाँ पे क्या हो गया कि नए एक युग का आगमन हो गया, नए एज का क्या हो गया, यहाँ पे आगमन हो गया। ये कहना चाहते हैं आपका यह चैप्टर। क्लियर यहाँ तक सभी को, यहाँ तक आपके, तो इसमें क्या कहना चाहता है पहला, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि चेयरमैन होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलूडेड चॉइस ऑफ कमिटी, यानी पूरे कमिटी की क्या चॉइस थी, पूरे कमिटी की यही चॉइस थी कि जल्दी से उनको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर लिया जाए। ठीक है, नए एज का आगमन हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, किसके बारे में, अब हम लोग चलते हैं आगे की बातों के लिए। और अगला क्या है, क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं हम लोग। और क्वेश्चंस फर्स्ट क्या कहता है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। ब्रीफली में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई हैज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलूडेड मिस्टर चेयरमैन। पूरी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी चेयरमैन को क्यों अप्रोच करी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके टू रिलीज फ्रॉम डिटेंशन सेंटर। पूरी कम्युनिटी ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें डिटेंशन सेंटर से आपका क्या कर लिया जाए, रिलीज किया जाए। किन्हें, तो आपका आंग सान सूची को। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट इज मोर प्रीसियस देन डायमंड, सिल्वर और गोल्ड? इन सभी से ज्यादा महंगा क्या चीज है? तो इन सभी से महंगा है आपका ब्रदरहुड। ब्रदरहुड और क्या महंगा है जी? ब्रदरहुड एंड पीस, शांति और आपकी भाईचारा। ये क्या है? ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है, ज्यादा महंगा है। यहाँ पे कुछ ग्लोसरी एंड नोट्स है, जानने की कोशिश करेंगे। मजेस्टी, मजेस्टीज का मतलब होता है सोवरेन पावर या महाराजा। सीधे शब्दों में क्या है कि आपका जब ग्रेट ऑनर किसी को देते हैं, ज्यादा जब सम्मान देते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? मजेस्टीज कहते हैं। एक्सीलेंसीज का मतलब होता है एलिटिल ऑनर या महाराजा। जब किसी छोटे लोगों को भी आप सम्मानित करते हैं, आदर देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग एक्सीलेंसीज। वेलबींग का मतलब होता है वेलफेयर को। जब भी कोई भलाई की बात की जाए, आपकी अच्छे क्वालिटी की बात की जाए, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वेलबींग कहते हैं। परस्यूट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। परस्यूट का मतलब होता है आपका अपना वर्क, ठीक है, जिस काम में आप हमेशा लीन रहते हैं, ठीक है। एवेंचुअल का मतलब होता है फाइनल। एवेंचुअल का मतलब क्या होता है? फाइनल, यानी कि लास्ट फॉर्म में जो आपका क्लियरिफिकेशन मिलता है वो। वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्चुअस, वैल्यूएबल, यानी जो क्वालिटी बेस्ड है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्दी बोलते हैं। और प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन। कैसा कंडीशन? तो द बैड कंडीशन, बुरी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाइट कहते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है टू एस्टिमेट टू लो, यानी किसी चीज को जब इग्नोर करते हैं ना, जब आपको बिल्कुल न के बराबर वैल्यू करते हैं या इनलिजिबल कहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका? यह अंडर एस्टिमेट कहा जाता है। उसके बाद इनकैलकुलेटेड का मतलब होता है इम्प्रिजेंट, जो जेल के अंदर बंद हो, ठीक है, जो जेल में बंद हो उससे इनकैलकुलेटेड कहा जाता है। हीडेड का मतलब होता है टुक नोटिस ऑफ, जिन बातों पे आप ध्यान देते हैं, ठीक है, जिन चीजों पे आप ध्यान एकत्रित करते हैं, तो वहां पे हम लोग हीडेड यूज करते हैं। इमेंसिपेशन का मतलब होता है लिबरेशन, सोशली, पॉलिटिकली एंड लीगली फ्री, यानी कि हर तरह से जब इंडिपेंडेंस मिलेगा ना, जब किस हर तरह से आप आज़ाद महसूस करेंगे आपको, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमेंसिपेशन। और यह इंडिपेंडेंस किस बेस पे होना चाहिए? सोशली भी इंडिपेंडेंट हो, सोशली भी इंडिपेंडेंट हो, SOCIAL, सोशली, ठीक है, LLY, सोशली। उसके बाद पॉलिटिकल वे से भी, और क्या आपका लीगल वे से, यानी कानूनी तौर से भी आप जब स्वतंत्र हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इमेंसिपेशन। ऐसा फ्रेंड्स ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना विचार रख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।